हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास थोक के भाव में पड़ा हुआ। ये मान के चलिए 2 करोड़ शेयर्स अकेले राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। दिवाली स्पेशल स्टॉक में हमने इसकी वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो मूवमेंट हुआ है उसको देखते हैं। और आज की डेट में मार्केट में जो गिरावट आई थी ना भाई, मार्केट में गिरावट सरप्राइज वाली नहीं, एक्सपेक्टेड था। ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की रिक्वायरमेंट थी और बहुत एक्सटेंसिव मूव हो चुका था, जिसके बाद रिक्वायरमेंट थी वो हमें देखने को मिला है। चलिए देखते हैं मार्केट का बिहेवियर आज की डेट में। सुबह ही हमने वीडियो क्रिएट किया था, जरा सुनिए इसको। दूर जा चुका है। जब ऐसे मूव बहुत दूर जा चले जाते हैं ना, तो फिर अब इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। यहाँ पे लेकिन अब आपका रिस्क बहुत बढ़ गया है, और जब ये रिस्क बढ़ जाता है तो फिर आपको मैं कहूंगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का डर ज्यादा होता है। तो इसीलिए अब जो करेक्शन आपको बनेगी, फिर उसका रेजोल्यूशन जो आएगा, चाहे वो करेक्शन इस तरीके से पुल बैक पे हो। अभी मुझे लगता है कि हाँ, बैक रिक्वायर्ड है। अभी पुल बैक जब होगा तो फिर जब उसका रेजोल्यूशन होगा, अब रेजोल्यूशन कैसे, जैसे यहाँ पे रेजोल्यूशन आपने देखा ये मूव कोई सरप्राइज वाला नहीं था, ब्रेकआउट हुआ, एक्सपेक्टेड था पुल बैक, और काफी ज्यादा मूव निकल चुका है। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट हम मॉर्निंग का जो वीडियो बनाते हैं वहां पे आपके सामने बताया था। लेकिन अभी जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसको तसल्ली से ध्यान से देखिए। जिस स्टॉक की बात हो रही है उसका नाम है रैलीज इंडिया लिमिटेड, जिसका प्राइस 255 के आसपास पहुंच चुका है और बहुत ही जबरदस्त 52% की डिलीवरी देखने को मिली। और यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी के पास 2 करोड़, आपको यकीन नहीं होगा ये, लेकिन सच्चाई है। इस अकेले स्टॉक में देखिए राकेश झुनझुनवाला जी के पास 10% की होल्डिंग है रैलीज इंडिया में। और रैलीज इंडिया टाटा का शेयर है। टाटा का देखिए छोटा शेयर जरूर है, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और खास करके ये आता है, ये टाटा एंटरप्राइज का खास करके एग्री और फार्मिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है। क्यों इस स्टॉक को हमने दिवाली स्पेशल स्टॉक के वीडियो में आपके लिए क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा देता हूं उस टाइम का क्या पॉइंट था। देखिए जरा एक रिव्यू देखिए, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी 260 से ऊपर के रेट पे खरीदा है और आपको और सस्ते में मिल रहा है। जरा सोचिए, जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आते ही कि राकेश झुनझुनवाला जी ने माल खरीदा, उसको 270, 280, 300 के रेट पे खरीदा होता, और आज की डेट में आपको कितने सस्ते में ये मिल रहा है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। बस इंतजार किस चीज का है, तो ये करेक्शन आई है ना, उसका रेजोल्यूशन। अब आपको अगर आप कब यहाँ पे बाई करना चाहोगे, कि अभी मुझे स्टॉप लॉस मिला है, और ये स्टॉप लॉस मुझे मिला है 230 के आसपास का स्टॉप लॉस मुझे मिल चुका है। एंट्री के लिए मैं इंतजार करूंगा कि पिछला हाई ये जो है पार हो जाए, यानी कि 250-55 का ये हाई है, ये पार हो जाए, तो इसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तो आपने देखा किस तरीके से रैलीज इंडिया, और उसके बाद पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाला टाइम और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए मैंने रिव्यू वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया ताकि आपको यहाँ पे दिखाया जाए किस तरीके से मोमेंटम आप देख सकते हो रैलीज इंडिया में। रैलीज इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए रैलीज इंडिया बिल्कुल इतनी जबरदस्त करेक्शन यहाँ पे आई, 337 के लेवल से ये गिर के बिल्कुल 230 के लेवल पे आ गया। अब वहां से जिस करेक्शन के रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है और बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा कि ये क्या करेक्शन रिजॉल्व होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा भाई, करेक्शन रिजॉल्व होने की दिशा में जा रहा है। अभी स्टॉप लॉस है और आपको अगले एंट्री पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ध्यान रखने को कहूंगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखें। अगर मार्केट में और पेन आता है, बिल्कुल ध्यान से इस बात को रखें, अगर मार्केट में और पेन आता है तो जब ये और डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा तो 200 वीक्स का ये सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसको सपोर्ट जरूर मिल सकता है। लेकिन तब तक ये नीचे चला जाएगा, जो कि एक पेन की सिचुएशन होगी, जो कि कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड को आपको सिग्नल देगा कि भाई डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। और फिर से जब आप आएगा तो आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी भी स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना, वो आपके बड़े लॉसेस को बचाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आपका वीकली का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका बड़े, आप कहते हैं ना लंबे टाइम वाले इन्वेस्टमेंट हो, उनमें कभी भी हो, अपने रिस्क को मैनेज करने वाली जो चीजें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते हैं। 100 में से अगर आपका, मैं कहूंगा 10 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपके बहुत बड़े बड़े लॉसेस को बचा सकता है, कभी ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से रैलीज इंडिया का जो मैंने लास्ट वीडियो, वो भी आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन भी आप उसको देख सकते हो, और साथ के साथ आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि उसको तसल्ली से देखो। और यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट करेक्शन की अगर बात करें, जो कि अप्रैल मई में आई थी, ये करेक्शन को देख सकते हो आप। लास्ट टाइम का सपोर्ट पे ही, आरएसआई पे यही सेम सपोर्ट था, उसी तरीके का सपोर्ट अभी भी लेने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। और प्राइस तो जंप था, लेकिन देखिए मूविंग एवरेजेस ऊपर ही थी, पॉजिटिव था, और ये डाउन जरूर गया था। क्या रिकवरी हुई थी, रिकवरी के साथ साथ ये जरा करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए। अब आपको अगर वाह, ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है,
है, ये कुछ है, लेकिन हमारे लिए ये सिंपल है। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, कभी भी मार्केट में को आपको देखना हो, समझना हो, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको हमेशा देखिए। वो बेसिक फॉर्मूला है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब आपके हेल्पिंग हैंड है, सब आपकी मदद करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अब इस अप ट्रेंड को आपको समझना होता है, तो मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं ना। बस अगर मुझे इस लेग में एंट्री करनी है, देखना है, समझना है, तो कहीं पे करेक्शन आया होता है, इसीलिए उसको देख के हम समझते हैं कि कहाँ पे मौका मिलेगा। वो कुछ नहीं, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है जिससे हम छोटे टाइम फ्रेम में, अब इसी को मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसी पर्टिकुलर लेग को आप देखिए, ये पूरी की पूरी करेक्शन आई है। इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे जंप पे आपको देखने को मिलेंगे। अब अगली लेग जो स्टार्टिंग आपको लग रहा होगा, हाँ यार स्टार्टिंग हो सकती है और मैं इसको बिल्कुल जड़ से पकड़ लूंगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि स्टॉप लॉस आपका एक बार मिल जाए, फिर आपको लगता है ये पॉजिटिविटी है। अभी अगर आप अब इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है, अभी भी मैं कहूंगा आज की डेट में बड़ा जबरदस्त जंप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन हुई तो ये शेयर भी डाउन जरूर हुआ। बट अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, पोजीशंस बन रही है, और मैं ये कहूंगा ये बहुत टाइम बाद करेक्शन आई है। पहली करेक्शन फ्लैट करेक्शन थी जो कि हमें मई जून के महीने में मिली, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी रैली के बाद 200 से शेयर 350 के लेवल पे चला गया, और उसके बाद की ये करेक्शन है। अगर ओवरऑल अगर आप पिक्चर को देखो तो मार्च का लो पॉइंट 120 के लेवल से 350 के लेवल तक ये शेयर गया था। इतना जबरदस्त जंप, और उसके लिए इतनी बड़ी करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आई, लेकिन इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा मौका। अगर आप मंथली पे देखोगे तो आपकी ये बड़ी करेक्शन, एक मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट करेक्शन, सीधे सीधे ये मूव देखिए, मंथली के हिसाब से ही करेक्शन आई है, और अब इसका रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा और दिखाएंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। क्या सिचुएशन अच्छी है, पॉजिटिव है? और पॉजिटिविटी की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारे पास 230 के आसपास का भी तैयार है। हाई, करेक्शन, नेक्स्ट हाई, और अभी फिर से करेक्शन आ सकता है। और ये करेक्शन मैं आपको ये कहूंगा कि करेक्शन जैसे आएगा, जैसे ये रिजॉल्व होगा, वो फिर से आपको मौका मिल सकता है। अगर मार्केट डाउन रहती है तो ये करेक्शन इन प्रोग्रेस होगा, उसमें ऑलरेडी हमारे पास 2 लो पॉइंट है, हायर लो ऑलरेडी बन चुका है। अगर ये करेक्शन आएगी और साथ के साथ एक हायर लो हमें बना के दे देता है, तो दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। बट फिलहाल अभी डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो बियरिश 2050 का बियरिश क्रॉस में पड़ा हुआ है। तो कई लोग थोड़ा सा सेफ साइड जाने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये बुलिश क्रॉस हो जाए, फिर जो अगली करेक्शन है मैं उसमें एंट्री करूंगा। देखिए सबकी स्ट्रेटजी अपने रिस्क के बेसिस पे होती है, रिस्क बेसिस। लेकिन हाँ, सबको यहाँ पे पता है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली के हिसाब से पॉजिटिविटी दिख रही है। कई लोग इंतजार करेंगे यहाँ पे बुलिश क्रॉस डेली टाइम फ्रेम पे बनने के बाद। बुलिश क्रॉस के बाद मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगली करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और उसी तरीके से आज की डेट यानी कि 19 नवंबर को जो इस स्टॉक ने धमाल मचाया कि 240 के लेवल से सीधे 260 के लेवल तक ये गया, तो भाई इतनी तेजी आई वापस। ये 200 SMA आवरली पे इसने सपोर्ट लिया, और फिर से ये करेक्शन जैसी रिजॉल्व होगी तो अब आपको हो गया यार फिर से मौका मिल गया। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। आपको अपने गोल के ऊपर डिसाइड करना होता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपको ये पता लगे कि आप करना क्या चाहते हो, तो उसी के बेसिस पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वीकली को प्ले करना चाहता हूँ, यानी कि मैं वीकली की थीसिस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है कहाँ पे, अगर इससे नीचे जाएगा तो मैं निकल लूंगा। या फिर मैं वीकली की थीसिस में हाँ एंट्री की बात करूंगा, तो एंट्री में टेस्ट पोजीशन, अगर मैं कहूंगा हाँ वीकली स्विंग की बात कर रहा हूँ तो वीकली स्विंग स्टार्ट हो चुकी है, तो टेस्ट पोजीशन भी बन चुकी है। टेस्ट पोजीशन के बाद जैसे जैसे कंफर्मेशन मिलेगा, डेली पे अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, तो पोजीशन साइज आप बढ़ा सकते हो। पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टॉक को हमने इन लेवल्स पे भी पकड़ा था जब ये करेक्शन थी, और अब ये सेकंड चीजें स्टार्ट हो रही है। इसके ऊपर फॉलोअप आगे आने वाले टाइम में हम देते रहेंगे। अभी अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी ना, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा, हमने टाटा मोटर्स के बारे में बात करी, कैसा जंप हुआ, और बिल्कुल 140 से 180 के लेवल तक टाटा मोटर्स हो गया। और उसके साथ साथ कई स्टॉक्स हमने यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन के रेजोल्यूशन जहाँ पे देखने को मिल रहे थे, अगर आप उनको समझ लें, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन समझ लें, तो आपके आधे से ज्यादा जो है काम सॉल्व हो जाता है।
और साथ के साथ उससे क्या होता है, आपका कैलकुलेटेड रिस्क आपको मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने रैलीज इंडिया के स्टॉक की बात करी। ये स्टॉक बहुत सारे रिटेल निवेशक इसको अपने रडार में रखे हुए हैं, क्योंकि ये राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर है, तो बहुत सारे लोग नजर में रखते हैं कि हाँ हमको अगला मौका कब मिलेगा खरीदने का। तो वीकली थीसिस के हिसाब से चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और डेली में थोड़ा और पॉजिटिव होना बाकी है, बुलिश क्रॉस बनना बाकी है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।